हाय फ्रेंड्स। तो आज हम समझेंगे कि रोबोटिक अफर्मेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। बट उससे पहले हम चलते हैं अपने बचपन की तरफ, जब हम 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में स्टडी कर रहे थे। आपको याद है कि मैथ में बहुत सारे फार्मूलाज हमें रोट करने पड़ते थे। कभी हम उसको विजुअलाइज करते थे, कभी हम उसको लिख कर याद करते थे, कभी अपने फ्रेंड्स को सुना कर याद करते थे ताकि वो हमें याद हो जाए और एग्ज़ाम में हम अच्छे मार्क्स ला सकें। उसमें और क्या होता था, उसमें जब टीचर एक कॉन्सेप्ट समझाता था तो उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज दी होती थी। उस एक्सरसाइज में 3 to 4 या 5 क्वेश्चंस होते थे और हर क्वेश्चंस में 6 to 7 और 8 सब क्वेश्चंस होते थे उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। और फिर हम क्या करते थे, टीचर हमें वो कॉन्सेप्ट समझाता था, 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाता था और फिर कहता था बाकी के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए। फिर हम क्या करते थे, हम उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसी पर बेस्ड बाकी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते थे और इतना सॉल्व करते थे कि एक टाइम के बाद हम उसमें मास्टर हो जाते थे और वो क्वेश्चन कभी भी हमारे सामने आए हम इजीली उसे सॉल्व कर लेते थे। इवन बहुत सारे फार्मूलाज तो ऐसे होंगे जो आज भी आपको याद होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा टीचर क्यों करवाता था? ताकि वो कॉन्सेप्ट हमारा जो ब्रेन है उस पर बैठ जाए, उसमें फिक्स हो जाए और कभी भी कहीं भी उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो हम उसे इजीली सॉल्व कर लें। इसलिए हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन दिए होते थे सो दैट हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने से हम सभी को पता है कि प्रैक्टिस करने से वो चीज़ बार बार रिपीट करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से हम उसमें माहिर हो जाते हैं। वही चीज़ है हमारे रोबोटिक अफर्मेशन के साथ। इसमें क्या करना है, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे एक अफर्मेशन को पकड़ लीजिए और उसे जब भी आपको याद आए पूरे दिन में अफर्म करिए, लाइक अ मंत्रा चैंटिंग। ऐसे ही हमें उस अफर्मेशन को चैंट करते रहना है जब भी हमें याद आए। इससे क्या होगा, इससे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उस पर बिलीव करना शुरू कर देगा कि हाँ वो चीज़ आपके पास है। और जब उसने बिलीव करना शुरू कर दिया दैट्स मीन कि अब वो चीज़ आपके पास डेफिनेटली आएगी। पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे सबकॉन्शियस ने इस पर बिलीव करना शुरू कर दिया है? आप खुद से ट्राई करके देखिए इसको। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस अफर्मेशन को बनाइए, अफर्म करना शुरू करिए और देखिए आपकी फीलिंग कैसी है, खुद को एनालाइज करिए। बट इसको एटलीस्ट 30 डेज तक करिए, उसके बाद देखिए कि अब आपकी फीलिंग कैसी है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपके सबकॉन्शियस ने उस पर ट्रस्ट करना शुरू किया या नहीं। जैसे ही वो ट्रस्ट करना शुरू करेगा, आपके जो इमोशंस हैं, आपके फीलिंग्स हैं, इस अफर्मेशन के साथ वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको कुछ भी फील नहीं होगा, आप जो भी बोलोगे स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक, दैट्स मीन कि 10 to 15 डेज आप मानकर चलिए, आपको कुछ भी अच्छा फील नहीं होगा क्योंकि आपके कॉन्शियस को पता है कि दिस इज़ नॉट योर रियलिटी। बट जैसे ही वो आपका सब कॉन्शियस एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा दैट यू हैव दिस थिंग, आपकी फीलिंग भी चेंज होना शुरू हो जाएगी उस अफर्मेशन के साथ। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई करके देखिए। और हाँ, हमेशा याद रखिए जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसमें समय लगता है, बट बुरी चीज़ें जो होती हैं वो फटाफट हो जाती हैं। जैसे एक घर बनाना हो हमें तो कितना टाइम लगता है, महीनों लग जाते हैं। बट अगर उसी घर को तोड़ना हो तो घंटों में काम हो जाता है। कीप पेशेंस एंड कीप ट्राइंग, क्योंकि ट्राई करने से कुछ हमारा नहीं जा रहा है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए एंड यू विल डेफिनेटली मैनिफेस्ट योर गोल, योर डिज़ायर्स, योर ड्रीम लाइफ, because we all are meant to live an easy, effortless, healthy, happy and a positive life. See you in the next video and thanks for watching.